हेलो दोस्तों, रात के 12:45 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हूँ। आप देख रहे हैं द BITN। मैं अंजन कुमार। इतनी रात को वीडियो लेकर के आने का एक ही मकसद है कि मैं शाम से 10 बजे तक एक चीज़ को ट्रेंडिंग करते हुए देखा ट्विटर पे। वो थी नेशन हेट्स मोदी, और उसको अचानक लांघ जाती है 12 बजे नेशन विथ मोदी हैशटैग चाइनीज़ ऐप बैंड। तो आप समझिए कि खेल क्या है। आप जान रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों में SSC और CGL के बच्चे और रेलवे के बच्चे, NTPC के बच्चे, या फिर जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं, टेक्निकल एग्जामिनेशन होते हैं, वो लोग भी कूद चुके हैं डेफिनेटली, है ना। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सारे बच्चे कूद चुके हैं इस आंदोलन में, है ना। टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स ने आह्वान किया। सब बाकी टीचर्स भी, यूट्यूबर्स भी, सभी कोई वीडियो बनाने लगे, इस पर ट्रेंडिंग हो गई चीज़ें। तब खेल क्या किया गया, चाइनीज़ ऐप बैन करने का। अब जब पहली बार 59 ऐप को बैन किया था, जब टिकटॉक भी बैन कर दिया था उसमें, उस समय ये 118 और ऐप्स आपको चाइनीज़ नहीं दिख रहे थे क्या? या चाइना से आपको कुछ ऐसा कहा गया कि नहीं सर आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में बंद करो? ऐसा होता है क्या? आपको ये बंद करने का क्या मकसद था? आप जान रहे हो कि हमारी चल नहीं रही है, यूथ्स आंदोलन पे आ गए हैं। जो यूथ ने आपको खड़ा किया था सर, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, BJP गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। आप जितना भी बुराई कर लें कांग्रेस की, मैं भी बुराई मैं भी करता हूँ। और अगर मुंह से नहीं बोल रहा है ना कोई, तो वो बुराई फिर भी करता है, तभी आप सत्ता पे हो आज। इस बात को समझो, है ना। उसके बाद भी आप जो नौटंकी कर रहे हो ना, ये ऐप को अभी बैन करने का क्या मतलब? PUBG, हाँ आपने बैन कर दिया ना PUBG और टिकटॉक को। टिकटॉक और PUBG से आप को बैन करके क्या मिला? आप हमें ये बता दो। लेकिन घाटा क्या हुआ पता है? लाखों यूथ्स, हो सकता है चाहे जैसे भी हो, उनके अंदर टैलेंट था, वो क्रिएटिविटी थी, पैसे कमा रहे थे उनसे, बिल्कुल कमा रहे थे सर। रोज़गार तो है नहीं आपके पास जो अपने से करके वो पैसे कमा रहे थे, तब तो आपको दिक्कत हो रही है। आपको बैन करने की क्या पड़ी है सर? और अच्छा एक बात समझिए, हाँ इन सरकारों, मैं आप सब सारे दर्शक से कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो हालत है ना उसको समझिए। हाँ, कल ही एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया द हिंदू में, हाँ, कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है लद्दाख में, वो चाइना कैप्चर कर लिया है अभी रिसेंट के झगड़े के बाद, जो विवाद उठा था उसके बाद। भारत सरकार तो कहती है नहीं, बिल्कुल 1 इंच ज़मीन नहीं है हमारी उसके पास। अब या तो द हिंदू वाले को भैया बुला के देशद्रोही घोषित कर दो, उसके पत्रकार को जो ये लिखा है, या फिर उनसे पूछो ये कहाँ से लिखती हैं। अच्छा, आप हमारी ज़मीन ले लो सर, हम आपके ऐप्स बैन कर देंगे, आपकी इकोनॉमी डाउन कर देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारी GDP इतनी नीची गिर चुकी है, जिसका आंकड़ा एक एक बच्चा जानता है, जिसको GDP की समझ नहीं है वो भी जानता है ना। और आप चाइना की बात करते हो, है ना सर। ऐसे नहीं चलना। आप सरकारी नौकरियां को खा रहे हो। इससे पहले नीतू सिंह का ट्वीट देखा मैंने, जो ट्रेंडिंग पे था, टॉप सेकंड पे था। वो क्या था कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन अंडरस्कोर गवर्नमेंट जॉब। मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन या फिर अदर कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन, आप तो हर रोज़ न्यूज़ में सुन रहे होंगे। इन सब प्राइवेटाइजेशन से कितना हार्म होने वाला है आम जनता को आप समझते हैं? नहीं, आपको प्राइवेट कर देना है। अच्छा, पूरी GDP डाउन हुई हमारी 23.9%, लेकिन 10% का इजाफा हो जाता है इकोनॉमी में। उनके जो हैं इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति, सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, अंबानी जी। ये कैसे होता है? इसीलिए आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो ना। और आप सब दर्शक ये समझिए इस खेल को कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद अंबानी जैसे लोग पैसे खुद कमाते हैं, अपनी जेब में भरते हैं, लेकिन साइड से चंदे के नाम पर, हाँ चंदे के नाम पर किसे देते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हर पार्टियां लेती हैं, हमें किसी एक पार्टी से वैर नहीं है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, या अपोजिशन जब सेंटर में रहा हो, हर सरकार लेती है। लेकिन भैया आपको इतनी घिनौनी हरकत तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुद्दा को आप भटकाने के लिए कुछ भी कर दो। कपिल खान का हरिया हुआ है, चलो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ इस फैसले को। डॉक्टर कपिल खान, उनका भी रिहाई हो गया है आज ही। हाँ,
आप न्यूज़ में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप चला रहे हैं क्या सुशांत सिंह, अरे मर जाता है बच्चा एक एसएससी और जनरल कंपटीशन का तैयारी करते करते जॉब लेने की तलाश में। आप तो जॉब वैकेंसियाँ नहीं निकालते, और निकालते हो तो 4 साल 5 साल लगा देते हो। आपको शर्म नहीं आती? क्या आप एक जो इलेक्शन कराते हो वो 4-5 साल अटका सकते हो? ये महीने भर में इलेक्शन हो भी जाता है सर आपका, पूरे देश में इतना बड़ा इलेक्शन हो जाता है ना, और उसका रिजल्ट भी घोषित कर देते हो, और इस कोरोना के काल में आप सरकार जोड़ तोड़ देते हो, है ना। आपको शर्म नहीं आ रही थी? कोरोना में चीज़ें व्यवस्थित करने के बजाय आप सरकार तोड़ रहे थे मध्य प्रदेश में, खरीद फरोख्त कर रहे थे आप विधायकों की। फिर वहाँ से चले गए राजस्थान, वहाँ पे भी आपने शुरू किया ये चीज़। सर थोड़ा तो शर्म कर लो सर, हमने आपको चुना था, वही यूथ आज बौखलाया हुआ है, वही यूथ। हमने ही आपको वोट दिया था, वो यूथ ही रह गया सर, उसे नौकरियां नहीं मिल पाई। सोच लो, आपको जड़ से उखाड़ के फेंकेगा तो आप नज़र नहीं आओगे। फिर यूट्यूब पे वीडियो से वीडियो, और एग्जामपुर के लगातार 15 घंटे का ऑनलाइन धरना चला। आप अभिनय सर को देख लें, आप गगन प्रताप सर को देख लें, नीतू मैम को देख लें, हर कोई इस बात पे अड़ चुके हैं। अब चाहे वो, अब ये एसएससी सीजीएल का मामला नहीं रहा भैया। अब ये मत सोचो कि खाली एसएससी सीजीएल का है। मैं उन सब टेक्निकल स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जो जेई की तैयारी करते हैं, जो एई की तैयारी करते हैं, जो सालों साल रगड़ते रह जाते हैं बैठ के, दिल्ली में जाकर, हैदराबाद में जाकर, पटना में जाकर कोचिंग से लेते हैं टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, जूनियर इंजीनियरिंग बनेंगे। बेटा घंटा आएगी वैकेंसी तब तो बनोगे। आपको पता है एक वैकेंसी, सरकारें कैसे वैकेंसियाँ निकालती हैं? जब चुनाव आ जाएगा तब आपको वैकेंसी निकालनी है ना, ताकि चुनाव हो जाए, उस बीच में आप बस प्रोसेसिंग में लगा के रखो। आपको एक कहानी बताता हूँ, झारखंड की कहानी बताता हूँ। झारखंड में 2 एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है, 2 नोटिफिकेशंस के बारे में। पहला जुडिको जूनियर इंजीनियरिंग का बहाली लेती है झारखंड अर्बन डेवलपमेंट का, ठीक है। वो फॉर्म भराई एक स्टूडेंट से, वो 2015 में एक बार, 15 नहीं 2018 में वैकेंसियाँ निकली उसकी, है ना। उसको फॉर्म भरा, उससे पहले भी एक बार निकली थी, उसको रिवाइज़ करके निकाला गया। 2-2 हज़ार रुपये लिए गए जूनियर इंजीनियर के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और वो आज तक उसका पता नहीं है। हमारे कई दोस्त तो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि अरे यार उसका तो सिविल वालों का तो ज्वाइनिंग हो गया है। अरे भाई कितनी शर्म करो, शर्म कर लो आप लोग, शर्म से डूब मरो जाकर कहीं। क्या होगा आप लोगों का? जब इस देश की जनता जाग उठेगी ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे आप यूथ की ताकत, स्टूडेंट की ताकत नहीं समझते हैं ना, बिल्कुल नहीं समझते। हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, धरने देंगे, बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, आपको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। दूसरा एग्ज़ाम सचिवालय का निकला पिछले साल भैया। वो हमारे गंजेड़ी बाबा है ना, जो झारखंड के हैं ना मुख्यमंत्री पिछले बार के, जो है गंजेड़ी बाबा। गंजेड़ी से एक और चीज़ याद आया, मैं वो भी बताऊंगा। गंजेड़ी बाबा, उनके सरकार में निकला नोटिफिकेशन सचिवालय का, है सचिवालय का निकला, उनकी सरकार चली गई। आज नोटिफिकेशन निकले हुए साल भर से बेसी हो गई, उसका एग्ज़ाम का पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। 1,000 रुपये लोग ने दिए फॉर्म के लिए। सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए 1,000 2-2 हज़ार लेने की क्या ज़रूरत है, आप बताओ। प्राइवेट सेक्टर हो आप, जो इतने पैसे लेते हो। अरे सरकारी एग्ज़ाम कौन देता है? जो बहुत मेहनत करता है, जो बहुत मेहनत करता है, गरीब होता है, जो सोचता है कि सरकारी खर्चे में पढ़े हैं भैया, सरकारी स्कूल से सरकारी एग्ज़ाम ले लेंगे, कम पैसे में पढ़ते लिखते, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बस, तो वो लोग लेते हैं। पर आप तो इस बात को समझोगे नहीं। चाइना को आप ऐप के बदले ज़मीन दे दो, अरे वाह, यही तो खेल है हमारा। एप्लीकेशन बैन करके उनकी जीडीपी डाउन कर दो। आप तो कर लिए डाउन, तो दिख गया होगा। और अपना सर मुद्दे को मत भटकाओ, इस बार नहीं भटकने वाला युद्ध।
आपको उखाड़ फेंकेगा, ये तो बात होगी, लेकिन ये भी डिसीजन होगा कि आपको सही तय सीमा तक बनानी होगी हर एग्ज़ाम के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। और बात करेंगे हम, और आप लोगों से खास करके मैं बोलता हूँ, मीडिया तो नहीं पूछ रही है कोई भी सवाल, आप भी जानते हो, अभिनय सर ने भी ये साफ कहा है, गगन सर ने भी ये साफ कहा है, मीडिया तो कोई सवाल नहीं पूछ रही है। लेकिन आप पूछिए, हर एक जनता एक वीडियो बनाओ, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर जगह लगाओ, आग लगा दो पूरे देश में इस धरने की। छोड़ेंगे नहीं हम जब तक तोड़ेंगे नहीं। जिद ठान लो एकदम मन में, वो जिद बनाओ कि हम जीतेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहे हैं ना रोटियों की, उस पर हम लोग नहीं रुकने वाले। ये जो छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहे हैं ना रोटियों की, उस पर हम लोग नहीं रुकने वाले, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। लड़कर हर चीज़ लेंगे वापस। आप सरकार चला रहे हो ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हो अपने आप को, शर्म नहीं आती है आपको? बात करने लगे हो, मुद्दे से भटका रहे हो। क्या बोलूँ, मन में तो ऐसी बौखलाहट है दोस्तों की, ऐसा लगता है कि जाऊँ सड़क पे और अकेले बैठ जाऊँ धरने पे। सभी यूट्यूबर से हमारी विनती है, सभी यूट्यूबर से, या यूट्यूबर हो या नहीं हो, आप फेसबुक पे अपनी वीडियो बना के डालो, कहीं पे भी डाल दो। सरकारें हिल जानी चाहिए पूरी। कितनों का अकाउंट बंद करेगी, कितनों का अकाउंट बंद करेगी? अरे फिर हम लोग रास्ते पे उतर आएंगे, रास्ते पे उतर आएंगे ना, तब जाके इन्हें दिखेगा हमारी ताकत। यूथ से ये लोग पंगा ले रहे हैं ना, जिसने आपकी सरकार बनाई आप उसी को आप ठगना चाह रहे हो, उसी से पंगा ले रहे हो। आप झंड बना के रख दिए हो सबकी ज़िंदगी को। आपको समझ आता है ये बात? साला लोग बूढ़ा हो जा रहे हैं तैयारियां करते करते एग्ज़ाम की। जेईई नीट की एग्ज़ाम ले ली, किसके प्रेशर में लिए भैया? कौन से किसके प्रेशर में लिए? बड़े बड़े कोचिंग्स माफियाओं के प्रेशर में। कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ लेकर जाओगे ये राष्ट्रीय मोटा भाई? किधर लेकर जाओगे इतने सारे सारे वादे थे आप तो आपके झूठे निकलते हैं। और हमें कह दोगे फिर कि हम विरोध करते हैं। अरे करें क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं करें? जब 2013 में कांग्रेस का किया था तो आज आपकी भी करेंगे। आप इतनी घटिया हरकत करोगे तो बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम सभी से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि हर कोई इस मुहिम में आगे आए, वीडियो बनाएं, शेयर करें, और फेसबुक पे लिखें, ट्विटर पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, हर जगह बस यही दिखना चाहिए। अरे भाई बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहेंगे वार। बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद।